नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में और करीब 14 घंटे बाद इसी जीआईसी ग्राउंड पे आज़ाद समाज पार्टी बड़ी रैली होने वाली है। और इन रैली को सकुशल संपन्न कराने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए पार्टी के नेता ठिठुरती रात में इस टाइम यहाँ मंच पे और ग्राउंड में पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, भीम आर्मी से जुड़े लोग हैं, वो ग्राउंड पर डटे हुए हैं। हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी हैं। तो अब कुछ घंटे शेष हैं, कल सुबह आप लोगों की रैली है। चित्तौड़ साहब, धड़कनें तेज है क्या? नहीं, धड़कने तेज नहीं है, बहुत उमंग और जोश है, खुशी है। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे बहुत खुशी हो रही है कि लोगों का अभी से आना शुरू हो गया। मैदान में जिधर देखो उधर भीड़ भीड़ नज़र आ रही है और 12 बजे के बाद में बड़े पैमाने पर लोग इधर आ जाएंगे और सुबह 4-5 बजे तक यहाँ काफ़ी भीड़ नज़र आएगी। ये रैली ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। अब लोग वास्तव में संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक होने जा रहे हैं और अब सही मायने में आज़ाद समाज पार्टी को लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी ने हमें संवैधानिक अधिकारों की जानकारी दी है। नहीं तो आज तक लोग दूसरी पार्टियों के बहकावे में आके गुमराह होते रहे और अपनी कीमती वोटों को लोगों के वादों पे आके ऐसे ही देते रहे। अब आज़ाद समाज पार्टी ने ये निश्चय कर लिया है कि संवैधानिक जानकारी हर हालत में उनके अधिकारों की दी जाएगी, जिससे वोट देते समय लोग ये पहचान करें कि कौन सी पार्टी धोखा देने वाली है और कौन सी पार्टी संवैधानिक अधिकारों को जनता को देने वाली है। तो आपके माध्यम से मैं कह सकता हूं कि अभी 8 बजे हैं रात के और कल सुबह यहाँ बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होने जा रहा है। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। महारैली के नाम से जीआईसी ग्राउंड मुजफ्फरनगर में आज़ाद समाज पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो पिछले 11-12 साल से आम जनता के लिए दुख तकलीफ़ों के लिए सड़क पर जाकर संघर्ष करते हैं, कल उनके विचारों को सुनने के लिए बड़े पैमाने पर लोग आएंगे। तो आप किन किन मुद्दों को इस महारैली के माध्यम से आप लोग आवाज़ देने वाले हैं? मुद्दा शिक्षा का मुद्दा है। सरकार के सभी स्कूलों में शिक्षा कार्य बंद हो चुका है और निजीकरण का मुद्दा है। जो सरकार के विभाग हैं, जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने तमाम विभागों को प्राइवेट कर दिया, निजीकरण कर दिया और निजीकरण में युवाओं को नौकरी भी नहीं मिल रही है और नौकरी मिल रही है तो संविदा पे 18,000 रुपये की नौकरी मिल रही है। 18,000 रुपये आज की महंगाई के समय बहुत कम पैसा है, इससे उनका गुजारा नहीं होता है। और ये जो जाति जनगणना का मामला है, इसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये निर्णय किया है कि जब जाति गणना हो रही है तो आर्थिक गणना भी होनी चाहिए। ये सामने आना चाहिए कि भारत के किस नागरिक के पास कितनी संपत्ति है, कितना उसके पास खेती है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने मकान हैं, कितने प्लॉट हैं, ये जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारी 85% इस देश की बहुजन समाज की जनता है, जो गरीब, कमज़ोर, दुखी, पीड़ित, शोषित लोग हैं, जिनको 6,743 जातियों में बांटकर कमज़ोर किया गया है, जिनके बारे में ये कहा गया ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उनको हजारों साल से किताब और कलम से वंचित करके कमज़ोर किया गया। ऐसे लोगों को संविधान में ये अधिकार मिला है कि फ्री में शिक्षा मिलनी चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनको चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए, उनको विकास मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर कल हम लोग ये महारैली करने जा रहे हैं। हमारे साथ रविंदर भाटी जी भी हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं। तो भाटी जी, क्या माहौल इस रैली को लेके आपको लग रहा है? और ये चूँकि जीआईसी ग्राउंड कई सालों बाद आखिरी रैली, जहाँ तक मेरे याद है, यहाँ बहन जी की हुई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, और उनका चूँकि हेलीकॉप्टर भी यहीं उतरा था तो काफ़ी स्पेस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए, उनके हेलीपैड के लिए यहाँ रिजर्व हो गया था। और फिर जर्मन हैंगर टेंट में उनकी रैली हुई थी। हालांकि रैली सफल थी उनकी, लेकिन पहली बार ये पूरा फील्ड आप लोगों ने भीड़ से पाटने का लक्ष्य रखा है। क्या कामयाब हो पाएंगे आप लोग? 100% कामयाब होंगे भाई जी। देखो, बात यह है कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। अब उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की उड़ान, उसका उनका संघर्ष पूरे देश में, किसी भौगोलिक सीमा में, किसी विधानसभा लोकसभा तक सीमित नहीं है। उन्होंने कोई वर्ग, कोई जाति नहीं छोड़ी जिसके लिए काम नहीं किया हो, जिसके लिए जेल ना गए हो, जिसके लिए मुकदमे ना लगवाए हो। देश का कोई कोना नहीं बचा। मुझे भी उनके साथ देश के हर कोने में, हर जिलों में संघर्ष करने के लिए जाने का अवसर मिला। ये ग्राउंड तो बहुत छोटी चीज़ है। आप देखना, ये रैली वैसे तो कहने को तो 3 मंडलों की है, लेकिन ये कई स्टेटों पर भारी पड़ेगी। बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी। आज चंद्रशेखर भाई का इंटरव्यू हमने किया तो उन्होंने कहा कि भाई ये समय आ गया कि इस बात का जवाब दे जनता कि भाई चंद्रशेखर भाई आज कहाँ खड़े हैं सियासत में। और वही उम्मीद उन्होंने जताई कि कल इस रैली के जरिए वो जवाब
इस क्षेत्र का युवा, इस क्षेत्र के जो दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो देंगे? देखिए, पहले तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में ये रैली नहीं है, रैली के साथ एक क्रांति भी है, ये एक बदलाव है, एक आह्वान है। दलित, पिछड़ों और मुसलमानों का गठजोड़ है। गरीब, मजदूर, किसानों का, उनके मुद्दों का, उनकी समस्याओं का, उनकी समस्या एक सी है, उनका दर्द एक सा है और उनका समाधान भी एक है। और ये समाधान निकल सकता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में जो सामंतवादी सोच है उसे भी इसी गठबंधन के द्वारा हराया जा सकता है। जो तानाशाही और हिटलरशाही सरकार केंद्र और स्टेट में है, उस सरकार को भी बालियान जी इसी प्यार से, इसी आपसी मेलजोल से, इसी गठजोड़ से तख्त से उतार के अलग फेंक दिया जाएगा। तो इस रैली में जो दिन रात एक किए हुए हैं उनमें गाजियाबाद से सत्यपाल चौधरी जी भी हैं, राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर हैं। तो चौधरी साहब, मेहनत सफल होगी कल या धड़कनें तेज हैं? मैं दोबारा वही अध्यक्ष जी जो सवाल पूछा वो रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, भाटी जी ने और अध्यक्ष जी ने, माननीय अध्यक्ष जी ने सारी चीज़ बता दी। और ये किसानों की ज़मीन है, किसानों की धरती है। यहाँ पे किसानों के बड़े महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे काम होना चाहिए था, और राजनीतिक पार्टियाँ उनको छू नहीं रही हैं। चाहे MSP का मामला है, चाहे C2+50 का मामला है, चाहे गन्ना के भुगतान का मामला, रेट का मामला है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की बात है, हाईकोर्ट बेंच की बात है। उन चीज़ों पे सारी राजनीतिक पार्टी कोई काम नहीं कर रही। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी उन मुद्दों को बड़ी मुखरता के साथ जो सड़क पे भी और संसद में भी उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो राजनीतिक रूप से नेतृत्व शून्य हो गया, उस जगह को भरने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी करेंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रति आज जिस प्रकार से हमारे किसान कौम में भी हम गए हैं, पिछड़ों में भी गए हैं और अखिलेत के लोगों में भी गए हैं, उन लोगों में एक ही आवाज़ है कि अब चंद्रशेखर आज़ाद ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक लीडरशिप देंगे। और वो लीडरशिप यहाँ से पश्चिम से शुरू होगी और पूरी उत्तर प्रदेश तक जाएगी। और पूरा उत्तर प्रदेश आज चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में एक नया परिवर्तन और ऐतिहासिक परिवर्तन कायम करेगा। चलिए, तो जो दिन रात इस रैली को सफल करने में अपना समय, ऊर्जा सब दे रहे हैं, कुलदीप प्रधान जी हैं यहाँ पे और दूसरे पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी हैं, मेहनत सफल हो रही है क्या? धन्यवाद अमरीश जी, आप यहाँ आए, आप कवर कर रहे हैं। बहुत मेहनत सफल नहीं, रैली सफल हो रही है। आज आप यहाँ पे शाम का समय है, कल रैली होने वाली है। आज की स्थिति आप देख लो, और बड़ा उत्साह है किसानों में, मजदूरों में और अकलियत के भाइयों में, सभी में बहुत उत्साह है। भाई को सब लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि हर मूवमेंट पे चंद्रशेखर भाई ने मुद्दे उठाए और उन मुद्दों पे लोग आकर्षित हैं। आकर्षित होकर रैली में भारी संख्या में आने का काम करेंगे। मैं कहता हूँ 5 लाख लोग मुजफ्फरनगर की इस धरती पे पहुँचेंगे। हमारा सौभाग्य है, हम उनके स्वागत में तत्पर रहेंगे। अमरीश जी, तो जो दूसरे नेता कार्यकर्ता यहाँ पे हैं उनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल इस रैली को है लेके है। क्या कहना चाहोगे भाई जी? भाई माहौल तो बढ़िया है इस रैली में, और भाई इसमें सभी जुड़ रहे हैं। इसमें चाहे भाई मजदूर है, किसान है, सभी इसमें जुड़े हुए हैं रैली में। और भाई चंद्रशेखर भाई के साथ में सब दुनिया लग रही है। बदलाव तो होना देखो, और बदलाव भाई जब भी हुआ, ये क्रांतिकारी धरती है मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, यहाँ से बदलाव हुआ और ये बदलाव होगा। और चंद्रशेखर भाई इस बदलाव को करके रहेंगे, हम कह रहे हैं, हमारा वादा है। और भाई इसमें गुज्जर भी है, सब बिरादरी का तो कोई मतलब ही नहीं। मजदूर सब ये मजदूर हैं इसमें, सब करने खाने वाले तो भाई है। तो हमारे साथ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष रजत निठारिया भी हैं, जो दिन रात एक किए हुए हैं इस रैली को सफल बनाने के लिए। तो रैली तो कल सुबह है, अभी से लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया यहाँ पे। रजत बाबू, क्या लग रहा है कि कल कैसा माहौल इस GIC ग्राउंड में दिखने वाला है आप लोग? मुझे लगता है कि कल सुबह होने से पहले हमारा फील्ड भर चुका होगा। ये मैं पूरी उम्मीद, होने से पहले ही, सुबह होने से पहले हमारा फील्ड पूरा भर चुका होगा। लगातार रास्ते में हमारे फोन आ रहे, कार्यकर्ता बराबर रास्ते में, बराबर लोग आ रहे हैं, चले हुए हैं। और सुबह ही ये 9 बजे तक आपको देखना पड़ेगा कि सटासट बिल्कुल मैदान, बिल्कुल 9 बजे से लेकर बाहर तक आपको जगह भरा हुआ मिलेगा आपको। चलिए, तो अभी देर रात हो रही है, यहाँ पार्टी के समर्थकों के आने का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है और प्रेम सिंह जी भी लगे हुए हैं लगातार रैली को सफल बनाने में। क्या कहोगे? हम तो यही कहेंगे जी कि मुजफ्फरनगर की धरती पर ऐतिहासिक रैली होगी
और इस ऐतिहासिक रैली का इतना बड़ा मैसेज जाएगा कि 2027 की सरकार बिना भाई चंद्रशेखर के नहीं बनेगी किसी हालत में। ऐसा ही होगा क्या? मुजफ्फरनगर की धरती से ये संदेश जाएगा क्या? सर, जनता परिवर्तन मांग रही है। अब तक विकल्प नहीं था, अब तक लोग यही पूछते थे बताओ फिर मोदी जी के अलावा और कौन है। अरे है ना हमारे वकील साहब, पढ़े लिखे एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद। विकल्प तो आ गया है और कोई काम उनका उठा के कोई नेगेटिव आपको नहीं मिल सकता। आज तक जितनी लड़ाई लड़ रहे हैं संसद में, कोई ऐसा सांसद नहीं है जो डेली क्वेश्चन करता हो जब भी सत्र चलता है, सिवाय चंद्रशेखर आज़ाद जी के। किसी भी मुद्दे पे आप बात कर लो, चाहे आप आंगनवाड़ियों पे कर लो, आशा कार्यकर्ता कर दो, पुलिस वालों पे कर लो, मतलब कोई भी ऐसा उन्होंने मुद्दा संसद में नहीं छोड़ा जो ना उठाया। बाकी कोई बोलता नहीं, तो लोग जानते देख रहे हैं परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन की उम्मीद मतलब जग चुकी है और इसका बहुत तेज़ी से आपको रिजल्ट भी जिला पंचायत के चुनाव में देखने को मिल जाएंगे। तो कल सुबह करीब 10-11 बजे से ये रैली शुरू होगी और मैदान पे अभी से चहल पहल होनी शुरू हो गई है। लोगों के आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया है। दावा है कि कल सुबह तक ये ग्राउंड फुल हो जाएगा और भीड़ यहाँ इस मैदान में समा नहीं पाएगी। अब देखना होगा कि कई साल बाद जीआईसी के मैदान में होने वाली इस रैली में कितनी भीड़ उमड़ेगी और वेस्ट यूपी की, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस रैली का क्या प्रभाव जाएगा।